ये देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, फाइंड द लोकेशन ऑफ charge where net electric field for the figure shown is 0। कहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, दो चार्ज है तो आपके पास, बट ये वाला चार्ज +4q है और ये वाला चार्ज ना -9q है। अब साइन ऑपोजिट हो गया और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये d के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है ये d के इक्वल है। अब बताना है कि कौन सा वो पॉइंट का लोकेशन है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल होगा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल होगा, ये बताना है। चलो बताओ इसको। ब्लू कलर मोबाइल में नहीं सही दिख रहा है, इस कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। जो लिख रहा हूं ना कलर, वो अगले जब लिखूंगा तो याद दिलाना, ब्लू कलर से नहीं लिखना है। चलो इसको सारे बच्चे करो। चलो कर लिया अटेम्प्ट। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है। तो अब समझो क्या बीच के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? ऐसे समझो कि क्या ये बीच के पॉइंट पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? तो जवाब मिलेगा सही तरीके से सोचने के बाद कि कभी नहीं हो सकता है। देखो कैसे, ये अगर पॉइंट है कोई भी, तो ये 4q चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई होगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, -9q है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज खुद की ओर फील्ड क्रिएट करता है। तो ये -9q है, ये भी अपनी ओर फील्ड देखो इधर ही क्रिएट कर देगा। तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ऐड हो जाएंगे, कभी कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 नहीं होगा। ये लिख लो सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अगर दोनों का साइन सेम है तो, अगर दोनों का साइन सेम है तो, ठीक है। तो किधर होगा 0 भाई? तो यहां पे अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्या इधर 0 होगा? सवाल ये है कि क्या इधर 0 होगा 9q के राइट तरफ? तो समझो बड़े वाले चार्ज के नजदीक के पॉइंट पे भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये चार्ज बड़ा है, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। देखो ये तो एक चार्ज भी बड़ा है और दूसरा डिस्टेंस भी उससे कम है, तो डिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और चार्ज ज्यादा होने से भी बढ़ता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कई गुना ज्यादा होगा इससे, ये चार्ज भी बेचारा छोटा और डिस्टेंस भी बढ़ा दिया इससे। तो कहां से इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर पाएगा? तो डायरेक्शन तो चलो ठीक है कि नेगेटिव चार्ज इधर अप्लाई करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर के पॉइंट पे इधर अपने से दूर इधर फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है। बीच के पॉइंट पे क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर और ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर, तो दोनों का डायरेक्शन है देखो यहाँ पे मैच कर गया।
यहाँ पे इधर के पॉइंट पे क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर फील्ड अप्लाई करेगा और नेगेटिव चार्ज अपनी ओर इधर फील्ड अप्लाई करेगा। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे डायरेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी एक दूसरे का इक्वल नहीं हो पाएगा, इसीलिए इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड करने जीरो होगा तो इसके इधर के पॉइंट पे जीरो होगा। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस इधर x है, ठीक है, x डिस्टेंस दूर पे, ठीक है। ये दिमाग में बिठाओ सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के नजदीक में जीरो होगा जो छोटा चार्ज है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सारे बच्चे अपने मेरे साथ साथ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा अगर चार्ज ऑपोजिट है तो उस चार्ज के नजदीक के पॉइंट पे जीरो होगा जो छोटा वाला चार्ज है, ठीक है। 9q के नजदीक इधर के पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, इसके नजदीक के पॉइंट पे जीरो होगा, ठीक है। अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज था तब भी यही होगा बच्चों, तब भी यही होगा। देखो छोटे वाले चार्ज से कम डिस्टेंस आया, बड़े वाले चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस आया था। भाई छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होने के लिए डिस्टेंस भी कम रखना पड़ेगा। तो ये हमने क्या बोला, ये सारे बच्चे अपने अपने दिमाग में बिठा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा उस पॉइंट पर होगा, उस पॉइंट पे होगा जो छोटा स्मॉलर चार्ज, जो छोटा चार्ज के नजदीक होगा, ठीक है, नजदीक होगा, तभी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो पाएगा। तो ये दो जो बातें हमने बोली हैं इसको ध्यान में रखना है। अब इस वाले फिगर को फिर से मैं नीचे बना रहा हूं, ठीक है, नीचे बना के उसके बाद इसको दो लाइन में बस सॉल्व कर देना है, और क्या, उस सवाल में थोड़ी ना रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड आता ही है तुम लोगों को निकालना। यहाँ पे देखो ये वाला चार्ज क्या था, ये +4q था, ये वाला चार्ज यहाँ पे क्या था, तो ये -9q था, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना था, d था। अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि छोटे वाले चार्ज के नजदीक मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस दूर के पॉइंट पे फील्ड जीरो होना है, तो क्या करोगे, यहाँ से भी एक डिस्टेंस तुमको निकालना पड़ेगा जो कि कितना होगा, d + x, यहाँ से यहाँ तक d और +x उसमें जोड़ दो। तो ये बेसिकली इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। अब समझो ये पॉजिटिव चार्ज किधर फील्ड क्रिएट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड अपने से दूर इधर क्रिएट करेगा, E1 नाम दे दिए इसको। ये वाला नेगेटिव चार्ज खुद की ओर इधर फील्ड क्रिएट करेगा। देख रहे हो ना अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो E1 का वैल्यू लिख दो सारे बच्चे, E1 का वैल्यू क्या लिखोगे, तो K × 4Q अपॉन डिस्टेंस x का स्क्वायर, डिस्टेंस x का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है, ये E1 हो गया। अब E2 हम लोग क्या लिखेंगे, तो E2 का जो वैल्यू होगा वो K × चार्ज है 9q और उससे डिस्टेंस कितना, तो d + x, इसका स्क्वायर कर दो। तो E1 और E2 ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 4kq अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो गया 9kq अपॉन d + x का होल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करना था, कहां से आया, तो E1 - E2 इज इक्वल टू 0 करना है ना जी, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू 0 करना है, तो इसका मतलब E1 = E2 करना है, इसका मतलब हुआ E1 इज इक्वल टू E2 कर देना है। तो E1 ये देखो लेफ्ट में लिख दिए, E2 राइट में लिख दिए। अब इनको कैंसिल करो, जो जो कैंसिल होता है, ये देखो KQ हो गया बर्बाद। क्या बच गया यहाँ पे, 4/9 लिखो इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन नीचे में बचेगा d + x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, तो x डिवाइडेड बाई d + x इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया खटाक से, ठीक है। देखो क्या बनेगा, 2d + 2x इज इक्वल टू बना 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2d बराबर कितना,
तो 2D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x। सो वैल्यू ऑफ, उल्टा कर दी, x ने निकालना था, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू देखो ये 2D के इक्वल आ गया। तो x का जो वैल्यू होगा वो 2D डिस्टेंस दूर पे, यानी कि जिस पॉइंट पे फील्ड जीरो हुआ वो यहां से कितना डिस्टेंस दूर था, तो यहां से 2D डिस्टेंस ये देखो दूर आ गया, ठीक है, x 2D डिस्टेंस दूर पे आया, ठीक है। तो x का वैल्यू सॉल्व करके जो आया वैल्यू 2D डिस्टेंस, इससे 2D, इससे 3D, इससे 2D,